Hello बच्चों बच्चों today we are going to start a complete series on 8th class NCERT maths chapter wise and part wise। प्यारे बच्चों, इस सेशन में we are starting chapter 1 रेशनल नंबर। ये सेशन पहला सेशन है। इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ NCERT न्यू सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि NCERT न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं कि NCERT जो न्यू सिलेबस है उसमें मेनली जो फोकस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस किया गया है। जो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसका मतलब ये है कि मेनली हमें जो पढ़ाई करना है इसमें NCERT न्यू सिलेबस में वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट हटाया गया है, बहुत सारी चीजें हटाई गई है इसके अंदर से। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था रेशनल नंबर का, जिसमें हम लोग सीखते थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है, इससे रिमूव कर दिया गया है। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में, हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है इस सेशन में, इस सीरीज में हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो जल्दी से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, ब्रीफिंग कर लेते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर का, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर क्या होता है। हमारे मन में ये बात आती है कि जब भी रेशनल नंबर की बात होती है हमारे दिमाग में आता है कि P by Q का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो P by Q का फॉर्मेट लेता हो जहां पर Q 0 के बराबर नहीं हो, रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस सिलेबस के हिसाब से। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम दो नंबर्स को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलता है। अगर रेशनल नंबर मिलता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि वो क्लोज्ड है। क्लोज है एडिशन के अंदर या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स है, रेशनल नंबर्स हैं, अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, अगर a प्लस बी है b प्लस ए कर दें तो रिजल्ट पे फर्क पड़ता है क्या? रिजल्ट पे नहीं फर्क पड़ता है। मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव है, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं है। सिमिलरली हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास सपोज तीन रेशनल नंबर्स हैं, अगर तीन रेशनल नंबर्स में से हम अगर पहले दो रेशनल नंबर की ग्रुपिंग कर दें और फिर लास्ट दो नंबर की ग्रुपिंग कर दें और हम ऐसा देखें कि उनके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर रिजल्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो एसोसिएटिव है, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और इसके अलावा जो हम इसमें कवर करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कोई अगर नंबर है, उस नंबर में हम क्या प्लस करें, क्या ऐड करें, उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऐड करने से उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम किसी नंबर में, हमारे पास अगर कोई नंबर है, उस नंबर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। इसी तरीके से हम लोग एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है अगर हमारे पास 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -5 का एडिटिव इनवर्स 5, यानी यहां पे क्या हो रहा है, यानी सेम नंबर का क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, सेम नंबर का साइन चेंज हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो एडिटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि अगर 3 है हमारे पास, कोई नंबर 3 है तो 3 का क्या होता है 1/3 और 1/3 का क्या होगा 3 होगा। तो इन जनरल अगर हमारे पास कोई नंबर a है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। बाकी हम ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स देखेंगे कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे नंबर को, दो नंबर्स के बीच में नंबर्स को कैसे, रेशनल नंबर्स को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, वो इसमें हम
देखने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ चीजें और इसमें कुछ चीजों के ऊपर और बात करने वाले हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, रेशनल नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है और डेली लाइफ में हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर का यूज करते हैं और हमें क्यों सीखना जरूरी है रेशनल नंबर। हम इसको समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस ले सकते हैं। जैसे अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं कि आप अपने स्कूल के कैंटीन में, सपोज आप 3 फ्रेंड्स हैं, आप अपने स्कूल के कैंटीन में जा रहे हैं, तो आप स्कूल के कैंटीन में जा रहे हैं। कुछ सिचुएशन इस तरीके की सिचुएशन है कि आपके पास, आपको चाय पीनी है, आपके पास सिर्फ 2 चाय के पैसे हैं, तो आप क्या करते हो, आप कैंटीन वाले के पास जाके कहते हो 2 चाय बनाने के लिए, वो आपको 2 चाय बनाता है, या फिर आप उसको ऐसे बोलते हो कि 2/3 चाय बना दो। तो 2/3 चाय जैसे ही बोलते हो उसको कि आपको क्या करना है, आपने बोला 2 चाय के पैसे हैं, आप 2 चाय के पैसे दोगे, लेकिन आप उसको बोलोगे 2/3 चाय बना दो, तो वो क्या करेगा, वो 2/3 चाय आपको तो बनाएगा। आप कितने फ्रेंड्स हैं, आप 3 फ्रेंड्स हैं, तो हर एक फ्रेंड को, यानी बेसिकली वो चाय तो 2 ही बनाएगा, चाय तो 2 ही बनाएगा वो, लेकिन आपको 3 कप में सर्व करके देगा। 3 कप में सर्व करने का मतलब ये हो गया कि हर एक पार्टिसिपेंट को कितना मिल रहा है, हर एक जो हर एक फ्रेंड को क्या मिल रहा है, 2/3 ऑफ चाय मिल रहा है, 2/3 ऑफ चाय मिल रहा है, 2/3 ऑफ चाय मिल रहा है। यहां पर फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, बेसिकली फ्रैक्शन ही है, तो जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो चीज, ये जो नंबर है आपको सामने दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या, कौन से नंबर्स है, जो शेयरिंग हो रही है नंबर्स की, वो क्या हो रही है, वो रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने स्कूलों में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर का यूज कर रहे हैं, कैंटीन में रेशनल नंबर का यूज कर रहे हैं, जब हम शेयरिंग कर रहे हैं उस दौरान क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम कुछ और सिचुएशन और भी ले सकते हैं। इसके अलावा सपोज आपके क्लास टीचर ने बोला कि आप बच्चों अपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साइज को मेजर करो, तो आप क्या करते हो, आपके मन में क्या आता है, आपके दिमाग में क्या चलता है, साइज मेजर करने का मतलब क्या होता है, जब भी साइज मेजर करने की बात होती है आपके मन में फटाफट आता है कि लंबाई चौड़ाई को मापना है, मेजर करना है, तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, मेजर करना है। तो ज्योमेट्री बॉक्स जो ही आप मेजर करते हो आपके पास कुछ रिजल्ट आता है। जब आप स्केल से मेजर करते हो तो आपके स्केल में डिविजन्स बने होते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और इंचेस में। तो आप क्या करते हो, आपने मेजर किया, सपोज आपने इंच में मेजर किया, आपकी लेंथ की जो डायमेंशन आई, वो लेंथ की डायमेंशन कितनी आ गई, सपोज 5.5 इंचेस आ गया, ये आपने मेजर किया 5.5 इंचेस। इसी तरीके से आपने क्या किया, इसकी विड्थ को मेजर की, तो आपने विड्थ मेजर किया, विड्थ की सपोज विड्थ की जो मेजरमेंट है, विड्थ की जो मेजरमेंट है वो कितनी आ गई, विड्थ की मेजरमेंट सपोज 2.5 आ गई, है ना, 5 इंचेस ही आ गया, विड्थ आ गया। दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज नहीं है, जस्ट हमने इसको एज्यूम कर लिया है फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही आप मेजर कर रहे हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साइज को, जैसे ही आप मेजर कर रहे हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साइज को, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या है, रिजल्ट इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। लेकिन सवाल ये है, आप बोलेंगे कि ये तो सर रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर कैसे नहीं है, रेशनल नंबर क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। सवाल ये है कि जब तक हमें दिखता नहीं है हम मानने को तैयार नहीं होते कि ये रेशनल नंबर है। बहुत से नंबर्स ऐसे हैं जो दिखेंगे नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में, बट वो रेशनल नंबर होते हैं। उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में, अगले सेशन में देखेंगे कि वो कैसे रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहां पर हम ये समझ लेंगे कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। 5.5 है, 5.5 कैन बी रिटन एज 55/10, ये आपने सीखा हुआ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 11 आएगा, और ठीक है 5 11 या 55 और 5 2 या 10, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 11/2, तो ये 11/2 आ गया। और ये किसका फॉर्मेट ले रहा है, ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट ले रहा है। किसका फॉर्मेट ले रहा है, आप कंपेयर करो, पी बाई क्यू का फॉर्मेट ले रहा है। तो ये पी बाई, चूंकि ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट ले रहा है, अब क्या होगा, अब ये रेशनल नंबर होगा। अब तो ये मानने को तैयार हो जाएगी कि ये रेशनल नंबर है। तो जो आपकी मेजरमेंट आ रही है वो मेजरमेंट जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम बहुत सारा रियल लाइफ सिचुएशन ले सकते हैं और देख सकते हैं कि डेली लाइफ में किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर का यूज जाने अनजाने में कर रहे होते हैं, बट हमें मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का यूज हम यहां पर देख रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम लोग रेशनल नंबर का
यूज कर रहे होते हैं। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वहां पे हम पैसे का लेन देन करते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर हम रेशनल नंबर का यूज कर रहे होते हैं। एथलीट में यूज करते हैं, जब रेसिंग होता है तो रेसिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या तीन होते हैं, चार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डिस्टेंस को टाइम के साथ, डिस्टेंस को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं। तो जहां पर कंपेयरिंग आ जाता है वहां पे फ्रैक्शन बन जाता है, फ्रैक्शन बनता है, और फ्रैक्शन बनता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हम देख सकते हैं कि यहां पर भी रेशनल नंबर का कहीं ना कहीं पर यूज हो रहा है। ठीक है, मेजरमेंट में हमने देखा ही कि मेजरमेंट में कैसे रेशनल नंबर का यूज हो रहा है। तो आप तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और इसके साथ मैं इस सेशन को फिनिश करता हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टडी में, आपके पढ़ाई में ये हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।